ब्रेक के बाद स्वागत हो रहा है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 165 निर्वाचन क्षेत्रों में से अब तक 43 के परिणाम घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 34 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, वहीं 85 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं दूसरे नंबर पर है नेपाली कांग्रेस, जिसने 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया, तो वहीं 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीट जीत चुकी है और 8 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो 1 सीट जीतने के बाद अब पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं स्वतंत्र पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है और 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि श्रम संस्कृति पार्टी 4 सीट पर और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 1 सीट पर आगे है। आरएसपी के शानदार प्रदर्शन का मतलब है कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बालेन शाह बन सकते हैं। तो नेपाल में आरएसपी की जीत पक्की, प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है बालेन शाह। और फिलहाल आरएसपी ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है। किस तरह से 85 सीट पर आगे चल रही है बालेन शाह की पार्टी। लगातार जो परिणाम आ रहे हैं, इस वक्त गिनती चल रही है। ऐसे में नेपाल में आरएसपी की जीत इस वक्त पक्की मानी जा रही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 34 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, वहीं 85 सीटों पर वो आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर नेपाली कांग्रेस बनी हुई है, जिसने अब तक 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो क्या जेनजी सरकार बनने की तैयारी में है नेपाल में? ये बड़ा सवाल है जो लगातार इस वक्त चल रहा है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो यानी कि यूएमएल, तो वो 2 सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी है और खबर है कि 8 सीटों पर आगे चल रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का अगर बात करें तो 1 सीट जीतने के बाद अब पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं स्वतंत्र पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है और 1 सीट पर वो आगे चल रही है। और श्रम संस्कृति पार्टी अब तक 4 सीट पर और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। यानी कि क्लियर बढ़त, क्लियर मैंडेट कहां आ रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। आरएसपी की शानदार प्रदर्शन का मतलब है कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बालेन शाह बन सकते हैं। बालेन शाह, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, बालेन शाह जो लगातार लग रहा है कि जेन जी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या जेन जी की आखिरकार जीत हुई है? स्वतंत्र पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। तो लेकिन फिलहाल यहां पर सबकी जुबान पर आरएसपी का ही नाम है। फिलहाल नेपाल में आम चुनावों की मतगणना जारी है। 165 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें अब तक 43 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में सीटों पर आरएसपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 34 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है और 85 पर आगे चल रही है, यानी कि अपने दावेदारों और प्रतिद्वंदी से कहीं आगे निकल चुकी है आरएसपी। तो नेपाली कांग्रेस ने यहां पर जीती हैं 5 सीटें और 10 सीटों पर बढ़त है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का भी सिर्फ 2 सीटों पर कब्जा सामने आया है, जो अब तक परिणाम घोषित हुए हैं। तो नेपाल में आरएसपी की जीत पक्की मानी जा रही है। बालेन शाह इस वक्त एक टॉप लीडर के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बालेन शाह संभालेंगे नेपाल में गद्दी? नेपाल की कमान क्या बालेन शाह के हाथ में आने जा रही है? इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। नेपाल में आरएसपी की जीत पक्की मानी जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जेनरिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसी क्रम में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने विभिन्न राज्यों के जन औषधि केंद्रों के संचालकों को सम्मानित किया। जेपी नड्डा ने योजना की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे एक आंदोलन बना दिया है। उन्होंने कहा कि ये योजना आम आदमी के लिए राहत देने वाली है और हमें और ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक आंदोलन बना दिया है। आज कॉमन मैन को
आप सोचिए ना, जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जो उसको रेगुलरली जीवन के अंतिम सांस तक दवाई लेनी है, उसका खर्च जो किसी समय में 2,000-3,000 रुपए महीने का आता था, आज वो 200 रुपए और 300 रुपए में सीमित हो गया है। ये हमको समझ, ये है कॉमन मैन को। आज भारत के प्रधानमंत्री की विजन, जब हम 2047 के विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि आज लेटर और स्पिरिट में आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो नेपाल में इस वक्त सरकार किसकी बनेगी, ये सवाल सभी की जुबान पर है। इस वक्त परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, मतगणना जारी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नेपाल चुनाव को लेकर इस वक्त क्या कुछ अपडेट है। आइए सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे नेपाल से। आइए रुक करते हैं सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है आरएसपी जीत की ओर बढ़ते हुए? जी बिल्कुल जया, देखिए आरएसपी जीत की ओर बढ़ रही है और ये साफ तौर पर नतीजों से हमें पता चल रहा है। जिस तरीके से पिछले साल सितंबर के महीने में जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, उससे साफ पता चल गया था कि जो युवा है यहाँ के, स्पेशली जो जेनजी है, वो एक साथ यूनाइट हुए हैं। और वो यूनाइट हुए थे किसी कारण की वजह से, और वो कारण साफ तौर पर थे कि उनको सुशासन चाहिए था, उनको युवाओं के लिए रोजगार चाहिए थे, युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर चाहिए थे, और भ्रष्टाचार का खात्मा जो सबसे टॉप पर लिस्ट में युवाओं के लिए था। तो इसलिए नतीजे हमें साफ साफ बता रहे हैं कि बालेंद्र शाह की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और बहुत हद तक पॉसिबल है, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, कि बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि मतगणना अभी चल रही है और ये मतगणना जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट के तहत चल रही है 165 सीटों पर, और उसके बाद बची हुई जो 110 सीटें हैं जया, उनकी जो मतगणना होगी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत होगी। जब भी मतदान करने मतदाता जाते हैं तो उन्हें 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक फर्स्ट पास द पोस्ट के लिए और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो देखिए बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहे ये नेपाल के लिए। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरीके से जेनजी आंदोलन हुआ, उसके लिए उसके उसके नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव बन गए थे, और ये चुनाव नेपाल का भविष्य तय करेंगे। देखिए जहां तक बालेंद्र शाह की पॉपुलैरिटी की बात आती है, वो अपने कैंपेनिंग में 15 दिन की जो इंटेंस कैंपेनिंग हुई थी, उसमें उन्होंने वादा किया था कि वो करीबन 10 लाख से ऊपर नौकरियां युवाओं के लिए निकालेंगे, साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाएंगे, और उसके साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, और अन्य कुछ वादे जो जेनजी की सोच से, समझ से मिलते जुलते वादे थे। तो देखिए साफ तौर पर पता चल रहा है कि जेनजी ने, युवाओं ने उन्हें वोट दिया है। जब हम पोलिंग स्टेशन पर थे, जब मतदान हो रहे थे जया, 5 मार्च को जो महत्वपूर्ण चुनाव थे नेपाल के, उसमें जेनजी ने, उसमें यूथ ने हमसे बात करी, खासा बातचीत करी डीडी न्यूज से, और बताया कि जो हम वोट दे रहे हैं वो बदलाव के लिए दे रहे हैं, और यही एक सेंट्रल मुद्दा है जिसके लिए हम मतदान करने आ रहे हैं। 60% इस बार वोटर टर्नआउट हुआ था जया। करीबन 1,90,00,000 एलिजिबल वोटर्स थे और 60% टोटल टर्नआउट निकला। तो जिस तरीके से नतीजा हम अपने पास देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं, उससे पता चला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को वोट दिया है। और उसका साफ कारण है कि जब जेनजी और युवा यूनाइट हुए, एकजुट हुए, तो एक कारण के लिए हुए, और नतीजों में साफ दिखा। जहां तक बात करते हैं इन चुनाव की जया, ये चुनाव ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस न्यू लीडर्स के लिए थे, और यहाँ पर न्यू लीडर्स, न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विजयी हमको दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का कहना था चुनाव से पहले कि पुरानी पार्टियों का भी वो वर्चस्व कायम है और नई पार्टी भी कुछ ज्यादा खास नहीं करी, लेकिन इन नतीजों ने साफ साफ बता दिया है कि पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कितनी पीछे चल रही है। आप देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें, इस वक्त जिस तरह की बढ़त आरएसपी ने हासिल की है, जो पहले कयास लगाए जा रहे थे वो इस वक्त आंकड़ों में निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इन कयासों को अगर सही माने, तो अगर आरएसपी जीतती है और अगर बालेंद्र शाह एक निर्णायक पोजीशन में आते हैं, तो किस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आएगी? क्या कुछ अलायंस की उम्मीद कर सकते हैं? ये आरएसपी अपने आप में सक्षम है ये जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में? देखिए नेपाल की हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनी है, सिंगल पार्टी मेजोरिटी मुश्किल ही पुराने चुनावों में भी देखी गई है, और इस बार भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी काफी मुश्किल है। हालांकि बढ़त आरएसपी ने बनाई हुई है, लेकिन सिंगल पार्टी मेजोरिटी यहाँ कभी नहीं रही, और उसका खासा रीजन है यहाँ का मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जया आपको बताया, ये फर्स्ट पास द पोस्ट होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसका कारण खासा ये है कि ताकि सब ग्रुप्स को इंक्लूसिविटी हो और सारे ग्रुप्स को पार्लियामेंट के अंदर
275 मेंबर का यहाँ पर पार्लियामेंट है और सबको सीट मिले, इसीलिए ये मिक्स इलेक्टोरल सिस्टम यहाँ नेपाल में है। तो देखिए नतीजे अभी आ रहे हैं, बढ़त आरएसपी ने बनाई हुई है, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काफी पीछे चल रही है। लेकिन जब बात नेपाल के चुनावों के इतिहास की आती है तो यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट ही बनाए, तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी आएगी, लेकिन हाँ कोलिशन गवर्नमेंट के बहुत बहुत चांसेस है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया काठमांडू से जुड़ने के लिए सिद्धार्थ, हमारे संवाददाता। और इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिड डे प्राइम में जारी रहेगा खबरों का सफर।